क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना अनंत और कैसे हर क्षण आपके जीवन से जुड़ा हुआ है? यह वही ब्रह्मांड है जहाँ कोई चीज संयोग नहीं होती। हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जब आप सोचते हो मैं सफल होऊंगा, तो यह विचार हवा में नहीं खोता, बल्कि ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है और वहां से आकर्षित करता है वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसे ही अवसर। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। लेकिन यह नियम तब भी काम करता है जब आप सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूं, मेरे पास समय नहीं है। तब ब्रह्मांड वही परिस्थितियां भेज देता है, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है। वह हाँ और ना नहीं जानता, वह केवल एनर्जी को महसूस करता है और वही ऊर्जा आपका भविष्य बनाती है। अब जरा रुकिए, कल्पना कीजिए, अगर किसी के भीतर की ऊर्जा कमजोर हो जाए, अगर उसके मन में आलस्य और प्रमाद बस जाए, तो क्या वो व्यक्ति ब्रह्मांड की धारा से जुड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा गति में है और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। एक बार प्राचीन काल में एक महान राजा था। उसका राज्य संपन्न था, सेना शक्तिशाली थी, लेकिन उसके मन में एक डर था, कहीं कोई मेरा शत्रु मुझे नष्ट ना कर दे। वो भय में जी रहा था। उसने सोचा, यदि मुझे ऋषि का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कोई शत्रु मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वो गया एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि के पास। ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा था। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कोई शत्रु न हो। ऋषि ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले अपने निकट के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, फिर कोई बाहरी शत्रु तुम्हें भयभीत नहीं कर सकेगा। राजा चकित होकर बोला, भगवान, मेरे निकट कौन सा शत्रु है? ऋषि हंसे, राजन, वो शत्रु आपके कोई पड़ोसी या अधिकारी नहीं है, वो आपके भीतर है, आलस्य और प्रमाद। आलस्य वह है जो शरीर को बांध देता है और प्रमाद वह है जो मन को जकड़ देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मनुष्य की सभी क्षमताएं ब्रह्मांड से कट जाती है। शरीर शक्तिशाली होते हुए भी जो श्रम से बचना चाहता है वो ब्रह्मांड की गति के विपरीत चल रहा होता है। राजन, जान लो, ब्रह्मांड केवल उसी का साथ देता है जो गति में है, जो कर्मशील है। राजा ने पूछा, तो क्या ये आलस्य और प्रमाद मेरे भाग्य को भी रोक सकते हैं? ऋषि बोले, हाँ राजन, जब कोई व्यक्ति आलस्य में फंसता है तो उसकी ऊर्जा घनी, भारी और स्थिर हो जाती है। ब्रह्मांड हल्की प्रवाहित ऊर्जा के साथ चलता है, जैसे नदी का जल बहता है। अगर तुम इसी में एक पत्थर बनकर बैठे रहो तो जल तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसी तरह जब तुम कर्म करना छोड़ते हो तो यूनिवर्स की गति तुम्हारे बिना आगे बढ़ जाती है। राजा ध्यान से सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, ब्रह्मांड की एक अद्भुत शक्ति है, प्रतिक्रिया की शक्ति। जो तुम सोचते हो वही आपको लौट कर मिलता है। अगर आपका मन ऊर्जावान है, प्रेरित और कर्मशील है, तो यूनिवर्स आपके विचारों की आवृत्ति से मेल खाता है और आपको वैसी ही परिस्थितियां देता है। लेकिन
अगर आलस्य में कहो मुझे कुछ करने का मन नहीं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इन शब्दों ने राजा को भीतर तक हिला दिया। उसे समझ आ गया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना से लड़ा जाता है। उस दिन से उसने प्रण लिया कि अब वो अपने भीतर के शत्रुओं को हराएगा। सुबह सुबह वह सूर्य की पहली किरण के साथ उठता, ऋषि द्वारा सिखाए गए ध्यान और कर्म योग का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया उसका मन हल्का हो रहा है, उसके विचार तेज और स्पष्ट हो रहे हैं। अब जब वह कुछ सोचता तो जैसे ब्रह्मांड स्वयं उस कार्य को पूरा करने में लग जाता। सही लोग, सही अवसर, सही समय, सब कुछ सहजता से मिलने लगता। राज्य में समृद्धि लौट आई, लोग खुश रहने लगे और राजा के मन से सदा के लिए भय मिट गया। एक दिन राजा ऋषि से मिलने गया। तब ऋषि ने कहा, राजन, यही है ब्रह्मांड का रहस्य। तुम्हारा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, तुम्हारे भीतर की जड़ता है। ब्रह्मांड हर उस आत्मा को शक्ति देता है जो उसके प्रवाह के साथ बहती है, लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है वो अपने ही बनाए आलस्य की दीवारों में कैद हो जाता है। जब आप अपने भीतर के आलस्य को मिटा देते हो तो आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को केवल महसूस नहीं करते बल्कि आप स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे हैं। उनमें से एक तारा एक ऊर्जा बिंदु है जो आपके विचारों से जुड़ा है। अब मन में कहिए, मैं ब्रह्मांड की गति के साथ हूं, मैं कर्मशील हूं, उत्साही हूं। आलस्य और प्रमाद अब मेरे शत्रु नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें ब्रह्मांड की रोशनी में भस्म कर दिया है। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा सुनता है, लेकिन वह केवल उन आत्माओं को उत्तर देता है जो क्रिया में है, जो भीतर से जागते हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड मार्ग बना देता है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। जब आप भीतर के शत्रु को हरा देते हो तो सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए कर्म करते रहो, जागरूक रहो और अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होती है जीवन की सच्ची विजय। धन्यवाद।